हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम जूरिस्प्रूडेंस सेकंड विधि शास्त्र सेकंड का दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था विधिक अधिकार, और आज हम पढ़ेंगे विधिक व्यक्ति की परिभाषा कि विधिक व्यक्ति कौन होता है, उसके क्या प्रकार होते हैं। और ये क्वेश्चन LLB, BA LLB और LLM तीनों में ही पूछा जाता है। ठीक है। विधिक व्यक्ति लीगल पर्सन। विधिक व्यक्ति वे होते हैं जिनके पास विधिक अधिकार और कर्तव्य होते हैं। जिनके पास विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्य होते हैं वो विधिक व्यक्ति होते हैं, जो विधि द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और ये अधिकार और कर्तव्य विधि द्वारा विधिक व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं, जिनका पालन करना विधिक व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होता है। विधि का मुख्य उद्देश्य मानव आचरण को नियंत्रण करना और समाज में शांति और स्थिरता बनाए रखना है। इसके बाद है विधिक व्यक्ति की परिभाषा। जो विधिक व्यक्ति शब्द है उसकी परिभाषा, लीगल डेफिनेशन ऑफ द टर्म लीगल पर्सन। विधिवेताओं ने विधि के अंतर्गत विधिक व्यक्ति की परिभाषा अलग अलग ढंग से की है। जो विधि के अंतर्गत विधिवेता हैं उन्होंने विधिक व्यक्ति की परिभाषा को अपने तरीके से अलग अलग ढंग से पेश किया है। इसमें सबसे पहले हैं सामंड। सामंड के अनुसार विधिक दृष्टि से व्यक्ति शब्द से तात्पर्य है कि वह जिसे विधि के अंतर्गत अधिकार या कर्तव्य धारण करने योग्य समझा जाता है, अतः अधिकार और कर्तव्य धारण करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें विधि के अंतर्गत व्यक्ति कहा जाएगा। ये कहते हैं सामंड कि जिसे विधि के अंतर्गत अधिकार या कर्तव्य धारण करने की योग्य समझा जाता है उसे ही क्या कहते हैं, ये विधिक व्यक्ति। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसके बाद है ग्रे के अनुसार व्यक्ति एक ऐसा अस्तित्व है जिस पर कर्तव्य और अधिकार अधिरोपित किए जा सकते हैं। ग्रे की परिभाषा सामंड की परिभाषा से अधिक व्यापक और तर्कसंगत है, क्योंकि ग्रे दोनों अधिकार और कर्तव्य के अस्तित्व को आवश्यक मानते हैं, और जो सामंड कहते थे कि या तो अधिकार या फिर कर्तव्य धारण करने योग्य जो व्यक्ति है वही विधिक व्यक्ति माना जाता है। और ये कहते हैं, ये दोनों का समर्थन करते हैं, अधिकार और कर्तव्य दोनों का। माइनर सा डिफरेंस है, बाकी दोनों की जो डेफिनेशन है वो सेम ही है। इसके बाद है व्यक्ति के प्रकार। व्यक्ति के प्रकार, काइंड ऑफ पर्सन। विधि के अंतर्गत व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक व्यक्ति, नेचुरल पर्सन। दूसरा कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन। जो प्राकृतिक व्यक्ति है उसमें जीवित मानव प्राणी आते हैं, और जो कृत्रिम व्यक्ति है वो मानवों द्वारा जो कंपनियां, संगठन या फिर संघ बनाए जाते हैं उन्हें कहा गया है कृत्रिम व्यक्ति। आगे है प्राकृतिक व्यक्ति, नेचुरल पर्सन और ह्यूमन बीइंग्स। प्राकृतिक व्यक्ति से तात्पर्य जीवित मानव प्राणी से है, जिसमें अधिकार और कर्तव्य निहित होते हैं। और जो व्यक्ति जीवित होता है उसका अर्थ है किससे, प्राकृतिक व्यक्ति से। परंतु इस संदर्भ में अजन्मे बालक, अनबॉर्न चाइल्ड तथा मृत व्यक्ति की विधिक स्थिति पर पृथक से विचार किया जाना आवश्यक है। इसमें कहा गया है कि जो प्राकृतिक व्यक्ति है वो एक तो जीवित व्यक्ति है और उसके अंदर कुछ अधिकार और कर्तव्य निहित हैं। और इसमें कहा गया है कि जो अजन्मा बालक है, जिसका भी जन्म नहीं हुआ है, अनबॉर्न चाइल्ड है और मृत व्यक्ति है, इसके लिए अलग से विचार किया जाना आवश्यक है। आगे देखते हैं। पैटर्न के अनुसार अजन्मा बालक विधिक अस्तित्व नहीं रखता क्योंकि वह अधिकारों से रहित है। जो अजन्मा बच्चा है, जिसका भी जन्म नहीं हुआ है, वो विधिक अस्तित्व नहीं रखता है, वो उसका जो अस्तित्व है वो नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो अधिकार से रहित होता है। उनके विचारों से शिशु जीवित पैदा होने पर ही व्यक्तित्व प्राप्त करता है। ये कहते हैं कि जब कोई शिशु, कोई बच्चा है, जब वो जीवित पैदा हो जाता है वो तभी व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी प्राप्त करता है कि वो समाज का हिस्सा है, वो इस दुनिया में उसका कोई अस्तित्व है।
उसे पैदा हुआ तभी माना जाता है जब वह माता के शरीर से पूर्णतः निकल कर अलग हो चुका हो। जब कोई बच्चा पूरी तरह से पैदा होकर माता के शरीर से अलग हो जाता है तभी उसको पैदा हुआ माना जाता है। और अनेक विधिक उपबंधों के आधार पर यह स्थापित किया गया था कि जो बच्चा माता के गर्भ में आ जाता है उसे विधि के अंतर्गत व्यक्ति माना जाता है, ऐसा कहा गया था बाद में। फिर है मृत मनुष्य की विधिक स्थिति। डायस एंड हुजूज के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के पश्चात मनुष्य की जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उसकी मृत्यु के बाद विधि को मरे हुए इंसान में कोई रुचि नहीं रहती। अतः मृत मनुष्य को विधिक दृष्टि से व्यक्ति नहीं माना जाता। जो मृत मनुष्य है, जो मर चुका है, उसको विधिक व्यक्ति नहीं माना जाता है, क्योंकि न तो उसके अधिकार होते हैं और न ही दायित्व। जो मरा हुआ व्यक्ति होता है ना तो उसके अधिकार होते हैं ना ही उसका कोई दायित्व होता है। मनुष्य की मृत्यु के साथ उसका संपूर्ण विधिक अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। जब मनुष्य मर जाता है तो उसका जो विधिक अस्तित्व है, उसके जो अधिकार हैं, वो सब भी खत्म हो जाते हैं। तथापि कुछ प्रयोजनों के लिए मृत व्यक्ति का विधिक अस्तित्व बना रहता है। जो कुछ प्रयोजन हैं, जैसे कि कोई मरा हुआ व्यक्ति अपनी वसीयत छोड़ के जाता है तो उस स्थिति में जो उसका अस्तित्व है वो बना रहता है। आगे देखते हैं। मृतक की संपत्ति उसकी वसीयत के अनुसार बांटी जाती है और मृतक को विधिक व्यक्ति नहीं माना जाता है। मृतक की संपत्ति का दुरुपयोग करना अपराध है। जो मृतक व्यक्ति है, जो व्यक्ति मर चुका है, उसकी संपत्ति उसकी वसीयत के अनुसार ही बांटी जाती है। जैसे जैसे उसने वसीयत लिखी है, जिसके नाम पे लिखी है, वैसे ही बांटी जाती है। और जो मृतक की संपत्ति होती है उसका दुरुपयोग करना अपराध है। अब जैसे कि किसी व्यक्ति ने अपने मरने से पहले अपनी ज़मीन किसी स्कूल के नाम पे या फिर किसी ट्रस्ट के नाम पे या फिर किसी अनाथालय के नाम पे दी है और उसका सदुपयोग ना करके दुरुपयोग किया जा रहा है। उस ज़मीन पे अनाथालय ना बनाकर, स्कूल ना बनाकर व्यापार करा जा रहा है या फिर कोई और काम किया जा रहा है, तो वो क्या है, वो अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बाद है कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन। कृत्रिम व्यक्ति वे निर्जीव अस्तित्व है जो जीवित प्राणी न होते हुए भी विधिक व्यक्ति माने गए हैं। इनमें संगठन, कंपनियां, संस्थाएं, ट्रस्ट, संघ आदि शामिल हो सकते हैं जिन्हें विधिक अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं। ये कृत्रिम व्यक्ति विधिक कार्यवाही कर सकते हैं और उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जा सकती है। अब जैसे कि जो प्राकृतिक व्यक्ति होते हैं वो तो जीवित पर्सन होते हैं और कृत्रिम व्यक्ति होते हैं आर्टिफिशियल, जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि कोई संगठन है उसे मनुष्य ही बनाता है, कंपनियां हैं मनुष्य ही बनाती है, संस्थाएं हैं, मंदिर है, मस्जिद है या फिर कोई स्कूल है, इन सबको कौन बनाता है, मनुष्य। तो ये कहलाती है आर्टिफिशियल पर्सन। इनको विधि में व्यक्ति माना गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कंपनी एक विधिक व्यक्ति है, तो उसका आंसर होता है हाँ, कंपनी एक विधिक व्यक्ति है और इनके खिलाफ कार्यवाही भी करी जाती है। ठीक है, बस यहीं तक था ये क्वेश्चन। इसके बाद है कि इसको याद कैसे रख सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है क्वेश्चन को याद करने के लिए। जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि आपको क्वेश्चन किस तरह से तैयार करना है। जैसे कि आपने किसी भी क्वेश्चन की सारी हेडिंग लिख ली हैं और हेडिंगों को याद कर लिया है और उसके कुछ कीवर्ड लिख लिए हैं, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन याद करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। जैसे कि विधिक व्यक्ति, लीगल पर्सन, विधिक अधिकार और कर्तव्य। जिस व्यक्ति के पास विधिक अधिकार और कर्तव्य होते हैं वही विधिक व्यक्ति होता है। और विधि क्यों बनाई जाती है, मानव के आचरण पर नियंत्रण रखने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए विधि का निर्माण किया जाता है। इसके बाद विधिक व्यक्ति शब्द की विधिक परिभाषा। इसमें दो आपके विधि शास्त्री हैं, सामंड के अनुसार और ग्रे के अनुसार। सामंड ने अधिकार या कर्तव्य को धारण करने योग्य जिस व्यक्ति को समझा है वही विधिक व्यक्ति है, ऐसा कहा है सामंड ने। और जो ग्रे हैं वो कहते हैं कि अधिकार और कर्तव्य जिस व्यक्ति के अंदर निहित होते हैं वो कौन होते हैं, विधिक व्यक्ति।
और इनकी जो डेफिनेशन है वो अधिक व्यापक और तर्कसंगत है। किससे? सामंड से। अब देखो एग्जैक्ट तो आपको याद रहने वाला है नहीं कि आपने जो पढ़ा है आप उसको एग्जैक्ट याद कर लो और उसको ऐसे कैसे ही लिखे आओ। आपको लिखना अपनी ही लैंग्वेज में पड़ेगा, लेकिन आपको ये जो चीज़ें हैं ना ये याद होनी चाहिए। आपको सारी हेडिंग याद होनी चाहिए और इसके जो अंदर के कुछ कीवर्ड हैं उनसे क्या होगा, आपको हेडिंग के अंदर का मैटर याद करने में हेल्प करेगा। इसके बाद है विधिक व्यक्ति के प्रकार। अब दो प्रकार के विधिक व्यक्ति हैं, पहले प्राकृतिक व्यक्ति और दूसरे हैं कृत्रिम व्यक्ति। प्राकृतिक व्यक्ति में कहा गया है कि जो मानव जीवित मानव प्राणी है वही कौन है? प्राकृतिक व्यक्ति है। और उसको जो अधिकार दिए गए हैं वो जैसे पैटर्न के अनुसार अजन्मा बालक, पैटर्न ने अजन्मे बालक पे डेफिनेशन दिए। उन्होंने कहा है जो अजन्मा बालक है उसको विधिक व्यक्ति नहीं माना गया है क्योंकि उसके पास कोई अधिकार नहीं होते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद विधिवेताओं ने कहा कि गर्भ में आए शिशु को व्यक्ति माना जाना चाहिए। इसके बाद है मृत व्यक्तियों की विधिक स्थिति। जो मनुष्य जीवित नहीं है उनकी विधिक स्थिति का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा कहा गया है इसके अंदर। ठीक है। इसके बाद है कृत्रिम व्यक्ति, जो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जिसको व्यक्ति बनाते हैं, जो मनुष्य होते हैं वो बनाते हैं आर्टिफिशियल व्यक्ति को। जैसे संगठन है, कंपनियां हैं, संस्थाएं हैं, ट्रस्ट हैं, संघ हैं। आप इनको भी लिखकर इनको भी थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। उम्मीद है आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कुछ भी आप पूछना चाहते हो या फिर कोई मुझे सजेशन देना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।